नमस्कार। देखिए, वार्तालाप चल रही है आजकल कि बृहस्पति महाराज मंगल जो हैं, दोनों जो वक्री मोड में थे, मार्गी हो जाएंगे आने वाले मंथ फेब में। तो कैसा रहेगा धनु लग्न यानी सेजिटेरियस एसेंडेंट के लिए आने वाला मंथ, इस पे हम बात करेंगे। लग्न में 9 लिखा है, आप जानते हैं लग्न के लॉर्ड आपके स्वयं बृहस्पति महाराज हैं। और देखिए मजे की बात कि बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे अर्ली फेब में, यानी 5th ऑफ आपके फेब को ये आने वाले मंथ में मार्गी हो जाएंगे। ऐसे ही मंगल एंड ऑफ मंथ 25 ऑफ फेब को मार्गी होंगे। तो हम बात करते हैं क्या असर पड़ेगा सेजिटेरियस एसेंडेंट यानी धनु लग्न पे। लग्न के लॉर्ड देखिए 9 लिखा है, 9th और 12th के मालिक जो हैं बृहस्पति महाराज होते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके योग कारक ग्रह है, तो बृहस्पतिवार को आपको खास ध्यान रखना पड़ता है। बृहस्पति की अगर फास्ट कर सकते हैं बृहस्पति का, तो आपको जीवन पर्यंत ये लाभ दे जाता है। बृहस्पति को कोशिश किया करें कि मांस मदिरा से परहेज रखें, इवन प्याज लहसुन भी उससे भी परहेज रखना पड़ता है, क्योंकि लग्न के लॉर्ड बृहस्पति महाराज जो हैं देवताओं के गुरु थे। तो अब यहाँ पे बृहस्पति महाराज की बात करते हैं, बैठे कहाँ हैं? ये आपके बैठे हैं देखिए 6th हाउस में, शुक्र की राशि में। शुक्राचार्य यहाँ 2 लिखा है, देखिए 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है, उसकी राशि में बृहस्पति बैठा है, स्थान हानि करता है। यहाँ पे अब नक्षत्रों के रोटेशन के हिसाब से ये दुश्मनों का नाश भी करता है आपके स्वतः। आपकी आध्यात्मिकता यदि आप जुड़े हैं देवगुरु बृहस्पति के साथ, तो आपके शत्रुओं का स्वयं नाश कर देती है। बृहस्पति महाराज आपके मार्गी हो जाएंगे 5th को। आपको निश्चित रूप से बेहतरीन फल देना है इन्होंने। आपके पुराने रुके हुए काम ये 5th ऑफ फेब के बाद से पूरे करने, कंप्लीट करने शुरू कर देंगे। अब बृहस्पति महाराज की दृष्टि यहाँ देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है आपके कार्य क्षेत्र में बुध की आपके राशि को, और स्वयं केतु बैठे हैं, तो चांडाल की शेड पड़ती है वहां पे। बृहस्पति महाराज ने निश्चित रूप से पहली चीज तो यह है कि आपके कार्य क्षेत्र में एनिमिटी का योग बनाएगा, कार्य क्षेत्र में दुश्मन पैदा करेगा। देखिए पहले नेगेटिव पॉइंट समझे। दूसरा, लग्न का लॉर्ड है बैठा 6th हाउस में है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। मैं हमेशा कहता हूं बृहस्पति 6th हाउस में बैठा है आपके धनु लग्न वाले जातकों या आता है ट्रांजिट में, तो इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, इंटरनल फैटिग, अंदर बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां होने का योग बनता है, उससे बचें, यानी हमेशा एक्टिव रहें। अब बृहस्पति महाराज यहाँ कार्य क्षेत्र में एनिमिटी लाएगा। देख रहा है वहां केतु महाराज जो बैठे हैं उनको, सामने से राहु की दृष्टि है, चांडाल की शेड पड़ती है, शुक्र भी देख रहे हैं। न शुक्र से पड़ती है, न राहु से पड़ती है, न केतु से पड़ती है, इसलिए कार्य क्षेत्र में एनिमिटी या आक्षेप का या लिटिगेशन का या आपकी इंक्वायरीज का योग बनाता है। लेकिन साथ ही साथ अगर आपका जॉब लंबे समय से नहीं है, तो आपको जॉब प्राप्ति से मन का सुख किसको? आपको दे जाता है। यानी आप लंबे समय से यदि नौकरी के लिए प्रयासरत है, तो ये जॉब का योग बनाता है। ये गवर्नमेंट जॉब का भी आपका बहुत तगड़ा योग बनाता है। यहाँ 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 कहां देख रहा है? आपके 12th हाउस में। थोड़ा नैतिक रूप से संभल के रहिएगा। और नैतिकता में सिर्फ यौन संबंध नहीं होते, अनैतिक यौन संबंध नहीं होते, बहुत चीजें होती हैं। नैतिक रूप से संभल के रहना है आपको, पहली चीज। दूसरी बात, भ्रमण का योग बनाएगा ये सात्विक कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए, यानी पूजा पाठ इस तरह के आपके भ्रमण का योग बनाएगा बृहस्पति। इसने इस मंथ भी बनाना था ऐसा योग, और आगे भी बनाएगा। 7, 8, 9 देख रहा है 2nd हाउस में, किसको? कर्क का गुरु उच्च होता है, अपने नीच की राशि मकर को देख रहा है। देखिए 7th, 8th, 9th लाइनेज में, तो आपको पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, लेकिन पैतृक संपत्ति को लेकर लिटिगेशन का भी योग बनाएगा। दूसरी बात, इसने 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th आपको कार्य क्षेत्र से धन का लाभ दे जाना है। किस तरीके से? यदि बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन है या बृहस्पति में राहु का कॉम्बिनेशन आपका महादशा अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म में है, तो ये नीच काम से भी आपको धन प्राप्ति का मजबूत योग दे जाता है। हालांकि बृहस्पति बहुत कम नीच काम से धन देता है, लेकिन यहां पे ऐसा मजबूत योग बनता है। तो यदि आप नीच काम करते हैं, तो उससे भी धन प्राप्ति का योग बनाता है। एजुकेशन से लेकर हर चीज के नीच काम में ये आपको लाभ दे जाता है। खासकर ये 5th ऑफ फेब को इसने आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना है, यदि आप थोड़े भी समझदार है, थोड़े भी कॉन्शियस हैं तो बृहस्पति की ये पोजीशन है। आपके 2nd हाउस पे आता हूं, 10 लिखा है, ठीक है। 10 10th और 11th का मालिक हम जानते हैं, मकर कुंभ का मालिक जो है आपके धनु, मकर, कुंभ, मीन। मकर कुंभ का मालिक शनि महाराज डबल मार्केश की शेड में है, 2nd और आपके 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है। हालांकि बैठा अपनी राशि में है, तो मार्केश की शेड से हटता है, इसको लग्न कुंडली से चेक कीजिएगा। तो डबल मार्केश है, बैठा 3rd हाउस में अपनी राशि में है, धन का बहुत मजबूत योग देना है। यदि आपकी शनि की महादशा अंतर प्रत्यंतर है धनु लग्न वाले जातकों, तो इसने शनि की महादशा ने आपको या अंतर प्रत्यंतर ने धन का मजबूत योग देना है। यहां मंगल चूंकि फ्लक्चुएशन वाले खाने में बैठा है देखिए, और मंगल की राशियों, दोनों राशि को देखता है, 1st, 2nd, 3rd कहां देखा? मेष राशि को देखा। तो संतानों को लेकर टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, उसके लिए शांत रहें। संतानें थोड़ा पदभ्रमित होंगी,
यानी अपने हिसाब से चलने वाली हो जाएंगी, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। उसके बाद 7 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन कहां देख रहा है? अपने पिता सूर्य की राशि में। और बेटा बाप के मकान को तो तोड़ेगा नहीं, हमेशा कहता हूं, तो इसने निश्चित रूप से आपको जो है भाग्य से लाभ दे जाना है, ऐसा योग बनाना है। किस चीज का लाभ? कहां का मालिक है? सेकंड हाउस धन का। ये पैतृक संपत्ति का भी योग बनाएगा, आपके भाग्य से आपको धन लाभ का मजबूत योग बनाएगा। 7 8 9 10 मंगल की दोनों राशियों को देख रहा है, तो भाई बहनों की साइड से आर्गुमेंट का योग बनेगा। यदि आपका जो है शनि महाराज में बृहस्पति की या शुक्र की शेड है, उससे बचें, आर्गुमेंट से कुछ फायदा नहीं है। और शनि महाराज थोड़ा संतानों को आपके जो है वो पथभ्रमित करेंगे, ध्यान रखिएगा। यदि आप स्वयं शिक्षा ले रहे हैं तो आपके एजुकेशन में व्यवधान का योग बनाएगा, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ रही है तो ये हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन संबंधी एग्जाम निकालने का भी आने वाले मंथ फेब में और उसके बाद भी योग इसने बनाना है। शनि धन का योग बनाएगा, बिल्कुल योग बनाएगा। फिर समझ लें, आपका देख रहा है आपके भाग्य वाले खाने को, मालिक है आपके सेकंड हाउस धन वाले खाने का, डबल मार्केश होने के उपरांत भी इसने धन दे जाना है। यहां पे हम आते हैं आगे, आपके फिफ्थ हाउस में देखिए 1 लिखा है, 1 और 8 का मालिक आपका मंगल होता है। मेष और वृश्चिक का मालिक आपके संतान वाले खाने का मालिक है, 12th हाउस का लॉर्ड है। बैठा कहां है मंगल महाराज? मंगल महाराज यहां बैठे हैं आपके। शनि को हम देख चुके हैं तो निशान लगा दूं इस पे, ठीक बात है। मंगल महाराज बैठे हैं आपके 7th हाउस में बुध की राशि में, देख रहा है बुध की राशि को, तो आपके स्पाउस के जॉब का योग बनेगा, पहली चीज। उसके बाद आपकी संतानों के भी, आपके संतानों के भी जॉब का योग बनेगा। यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, उसमें बुध आता है, तो यकीन जाने विदेश जाने का, आपके स्वयं जॉब के लिए, आपकी संतानों के लिए भी जॉब के लिए, या आपके एजुकेशन के लिए विदेश जाने का ये मजबूत योग बनाता है। तो मंगल यहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देख रहा है बुध की राशि को, बुध में बैठा है बुध की राशि में, बुध से बहुत पड़ती नहीं है इसकी, तो मंगल बुध है, थोड़ा ध्यान रखना है। स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। उसके बाद यहां पे आपके स्पाउस को जॉब का योग बनाएगा, मैंने बताया आपके स्वयं जॉब के लिए या संतानों के लिए विदेश का योग बनाएगा। देख रहा है लग्न में बृहस्पति की राशि को, यस आपको सुख दे जाएगा संतान की साइड से। उसके बाद 7 और 1 8 कहां देख रहा है? मकर पे मंगल देख रहा है, अपने उच्च की राशि पे धन का मजबूत योग बनाना है। यदि आपका लंबे समय से विवाह नहीं हुआ है, तो मंगल की अंतर प्रत्यंतर शेड में या शुक्र की अंतर प्रत्यंतर में आपके विवाह का बहुत मजबूत योग बनता है। अब यहां पे यदि मंगल में आपका शनि का कॉम्बिनेशन है, तो शनि की तीसरी दृष्टि है, यहां देखिए। तो बहनों से कह रहा हूं, लेडीज से, यदि आपका शनि मंगल का कॉम्बिनेशन है और आप धनु लग्न की जातिका हैं, तो कोशिश कीजिएगा जब तक ये कॉम्बिनेशन टूटे ना, या आपकी दशाएं शनि मंगल में से दोनों का कॉम्बिनेशन हट जाए, तब तक कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा। गर्भस्थ शिशु को घात से नुकसान का योग बनता है, और छोटे बच्चों के लिए भी ये आपके जो है चोट चपाट का योग बनता है। तो वो भी कब? जब शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन चल रहा है, उस केस में ऐसा होता है आपके साथ, तो थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज में। साथ ही साथ शुक्र भी आपका डबल मार्केश की शेड में होता है, देखिए आपके 11th हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है, यानी शनि में शुक्र में मंगल है आपका। तो निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना है अपने छोटे बच्चों को वाहन नहीं देना है, और बच्चों को अपने संज्ञान में रखना है। गर्भस्थ शिशु को भी घात लगने से नुकसान होने का योग बनता है। तो यहां मंगल महाराज क्या लाभ देंगे, क्या नुकसान देंगे, दोनों बताए। मंगल धन का योग बनाएगा, बिल्कुल निश्चित रूप से ये कार्य क्षेत्र में आपको जो है आपके स्पाउस को भी बढ़ाएगा आपके, और हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में आप अपने स्पाउस से मिलें, ऐसा भी योग बनाएगा। उसके बाद आते हैं हम आपके 6th हाउस पे, क्या लिखा है? 2। हमने बताया अभी कि 2 और 7 का मालिक शुक्राचार्य जो है वो यहां बैठे हैं, देखिए उच्च के होके, ठीक बात है। आपका मार्केश की शेड में आता है, उच्च का होके बैठा है बृहस्पति की राशि में, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, लेकिन बैठा राहु के साथ है, तो लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा। चाहे वो जमीन हो, यानी लैंड हो, मकान हो, ऐसी जगह पे लैंड जो बेहतर जगह हो, और साथ ही साथ बना बनाया मकान, बेहतर मकान, लग्जरियस वाहन खरीदने का, लग्जरी की चीजें खरीदने का योग बनाएगा शुक्र आपके। शुक्र उच्च का होकर बैठा है, तो स्वास्थ्य में थोड़ा बॉडी के लोअर पार्ट में ऊंच नीच लाएगा, उसका ध्यान रखिएगा। बॉडी के लोअर पार्ट में बैठा बृहस्पति की राशि में, अगर बृहस्पति के साथ कॉम्बिनेशन है इसका, तो इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट की प्रॉब्लम लाएगा। अब शुक्र महाराज ने यहां पे आपको निश्चित रूप से आपके लाभ से जलने वाले एनिमीज भी पैदा करेगा, लेकिन शुक्र में बृहस्पति है तो एनिमीज का स्वतः नाश हो जाएगा। अब शुक्र महाराज देख रहे हैं, सीधे देखिए आपका उच्च का शुक्र है, देख रहा है अपने नीच की राशि में, आपके कार्य क्षेत्र में शुक्र में बुध का कॉम्बिनेशन है, आपको पॉलिटिकल लाइन से लाभ का योग बनता है।
आपको ब्यूरोक्रेसी से लाभ का योग बनता है और हायर लेवल के एग्जाम निकालने का योग बनाएगा आपका ये। शुक्र में बुध का कॉम्बिनेशन है तो आपके जॉब में चेंज का या स्थान में चेंज का भी योग बनाएगा जो बेहतर रहेगा। तो शुक्र का फायदा उठाएं, वो उच्च का होकर बैठा है, देख रहा है कर्म क्षेत्र में अपने नीच की राशि को। शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन नीच काम से भी पैसा दे जाता है। साथ ही शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन या राहु बुध का कॉम्बिनेशन या राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन या शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन, इन चार में से कोई कॉम्बिनेशन है तो लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग, इनसे आपको फायदा देने का योग बनाता है यदि आपकी उसमें बुध की अंतर प्रत्यंतर महादशा या सूक्ष्म चल रही है तो धन का योग बनाना है इन्होंने। आपके 7th हाउस पे आता हूं, देखिए यहां लिखा है 3, ठीक है, 3 और 6 मिथुन और कन्या का मालिक क्या होता है? आपने कहा साहब बुध महाराज होते हैं। अब बुध महाराज आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, आपके कार्य क्षेत्र का मालिक है। स्वयं कहां बैठे हैं बुध महाराज? यहां बैठे हैं, देखिए आपके 2nd हाउस में। यस, निश्चित रूप से आपको जो है धन लाभ का योग बनाएंगे। आपके स्पाउस को भी जॉब से, काम धंधे से लाभ का योग बनाएंगे। आपको पैतृक संपत्ति दिलवाने का योग बनाएंगे। जमीन, वाहन इत्यादि खरीदने का योग बनाएंगे। बुध बैठा अपने मित्र की राशि में, यदि सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली में तो निश्चित रूप से इसने आपको धन देना है, चाहे कहीं से दे। और बुध में मंगल आता है तो विदेश की धरती से, विदेश के संबंधों से फायदा देगा। बुध में मैंने बताया शुक्र आता है, राहु आता है तो आपके लॉटरी, सट्टा, जुआ से फायदा देगा। बुध में शनि की शेड आती है तो आपको निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र से, जहां आप काम करते हैं, वहां भाग्य के जागृत होने से धन लाभ का योग बनाएगा। तो बुध महाराज ने आपको धन देना ही देना है। निश्चित रूप से आपको स्वयं और आपके स्पाउस को, दोनों को धन लाभ का योग बनाएगा। बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, लंबे समय से विवाह नहीं हो पा रहा है तो विवाह का भी योग बनता है, यानी आपके जीवन में स्पाउस के आने का योग बनता है। यहां बुध ये फल देने वाले हैं। उसके बाद 12th को शिफ्ट हो जाएंगे कहां? अपने मित्र शनि के साथ आएंगे। उनके पीछे पीछे 13 को सूर्य आएंगे, लेकिन सूर्य और शनि की पड़ती नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बुध सबसे बड़ा, द बिगेस्ट लाइजनर है। तो सूर्य का भी अभिन्न मित्र है, शनि का भी अभिन्न मित्र है। इन दोनों बाप बेटे के बीच मारकाट नहीं होने देता है। अब बुध 3rd हाउस में बैठे हैं आपके, निश्चित रूप से इसने पैसा देना है। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन संबंधी समस्याएं आएंगी, उससे बच के रहिएगा। अब आपने कहा साहब क्यों आएंगी? स्पाउस के चलते, आपके भाग्य के चलते, देखिए आपके कर्म क्षेत्र के चलते आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन हो सकता है, उससे बचें। यहां स्पाउस से, आर्गुमेंट से बचना है आपने। 3rd हाउस में बुध आएगा और आपको निश्चित रूप से भाग्य से लाभ दे जाएगा। और यदि आपका बुध की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर है तो 12th के बाद इसने आपको भाग्य के काम से पैसा देना ही देना है। आपके काम धंधे में भी आपका भाग्य साथ देगा। साथ ही साथ भाग्य के चलते काम धंधे, भाग्य के चलते काम धंधे के फॉर्म में विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनाता है। तो बुध ने आपको भाइयों और बहनों धन देना ही देना है। 2 भाई बच जाते हैं, पहले इनको देख लूं मैं। राहु देव यहां बैठे हैं और केतु बैठा है आपके 10th हाउस में, राहु बैठा है 4th हाउस में। अब चौथा खाना बेसिकली हम चंद्रमा सोचते हैं तो चंद्रमा पे ग्रहण लगाता है, लेकिन यहां राहु देव अपने मित्र शुक्र के साथ बैठे हैं, बृहस्पति की राशि में है। राशिगत चांडाल योग बनाते हैं, मां के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाते हैं। लेकिन राहु का अगर बृहस्पति के साथ कॉम्बिनेशन है तो नीच काम से पैसा दे जाता है। राहु का बुध के साथ कॉम्बिनेशन, मतलब दशा अंतरदशा में आपके कॉम्बिनेशन है, आपके काम धंधे में आपको प्रचंड योग दे जाता है, इंक्रीमेंट का और आपके जो है वो क्या कहते हैं उसे, प्रमोशन का, इस तरह का धन प्राप्ति का, अच्छा पद प्राप्त होने का। राहु में बुध तो आपको जॉब का नया अच्छा ऑफर दिलाएगा, ऐसे गारंटी रखता है, बशर्ते आप कॉन्शियस हो। तो राहुदेव यहां बृहस्पति की शेड में है तो नीच काम से पैसा देंगे। राहुदेव शुक्र की शेड में है, आपको ऐश्वर्य के साधन दे जाएंगे। और ऐश्वर्य के साधनों में यदि मंगल की शेड आती है तो नैतिक रूप से, या बृहस्पति की शेड आती है, नैतिक रूप से पदभ्रमित मत होइएगा, यानी चरित्र मेंटेन रखिएगा। तो राहुदेव ने यहां आपको धन देना है। यदि आपका केतु का अंतर प्रत्यंतर या महादशा है भाइयों और बहनों, कहां बैठा है? बुध की राशि में, ठीक है, झटके वाले काम से लाभ दे जाएगा। झटके में आपको उम्मीद नहीं होगी, वहां पे आपको आपके काम धंधे में ये इंक्रीमेंट टाइप का, प्रमोशन टाइप का दे जाएगा, झटके में दे जाएगा। केतु बैठा है कर्म क्षेत्र में, याद रखिएगा किसी भी काम के लिए यदि आप बहुत सोचेंगे कि हाँ ये मेरा काम हो जाएगा, ये जॉब निकल जाएगी, वटएवर, ये पैसा आ जाएगा, उससे मैं ये करूंगा, तो वो काम बिगड़ जाएगा। पहली चीज तो एक्सेसिव थिंकिंग, पॉन्डरिंग नहीं करनी, मनन चिंतन नहीं करना है। केतु जब बैठता है कर्म क्षेत्र में, काम धंधे वाले खाने में, सबसे पहले जातक को स्वयं की निगाह लगती है, उससे बचना है। माता के स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन लाएगा। ये केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, या इवन सूक्ष्म भी है, तो ये आपके काम धंधे में और रहने के निवास के स्थान में चेंज का योग बनाएगा। जो चीज बिल्कुल मत कीजिएगा जब तक आपका बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड न हो। तो ये राहु केतु का फल होने वाला है भाइयों और बहनों। आता हूं मैं, यहां देखिए 5 लिखा है आपके, मैंने अभी चंद्रमा का छोड़ दिया। 5 यानी सिंह का मालिक सूर्य भगवान भास्कर कहां बैठे हैं? आपने कहा साहब 2nd हाउस में बैठे हैं। भाग्य वाले खाने का मालिक बैठा है धन वाले खाने में, धन देना ही देना है। लेकिन बैठा तो अपनी औलाद, अपने लगते जिगर कलेजे के टुकड़े शनि की राशि में है।
वो शनि जो सूर्य को पसंद नहीं करता। लेकिन बुध लाइजनर बैठा है तो निश्चित रूप से भाग्य से धन का लाभ देना है। भाइयों और बहनों, धनु लग्न के सेजिटेरियस एसेंडेंट जातकों, यदि आपकी सूर्य की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, इसने आपको धन का योग देना ही देना है। उसको कैश करें, भाग्य से धन दे जाएगा, भाग्य से पैतृक संपत्ति का लाभ दे जाएगा, ऐसे योग बनाएगा। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे 13 को और देखेंगे अपनी ही राशि को। तो फिर से बोल दूं, आपके भाग्य से आपके भाई बहन भी लाभान्वित होंगे और जीवन में इससे बेहतर चीज कुछ नहीं होती कि आपके भाग्य से, आपके धन की प्राप्ति से आप स्वयं तो आपकी फैमिली लाभान्वित हो, साथ ही साथ आपके भाई बहन भी लाभान्वित हो। ये अच्छा योग है। हालांकि सूर्य शनि बैठे हैं तो ये भाई बहनों में आर्गुमेंट का भी योग बनाएगा, उससे बचिएगा। कुछ हासिल नहीं है क्योंकि आपके लग्न के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति हैं, तो ये न्याय के देवता न होते हुए भी मैं इन्हें न्याय का देवता मानता हूं, क्योंकि देवगुरु है। देखिए, ज्ञान देने वाला शिक्षक जो है वो गलत नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सूर्यदेव आपको धन का योग बनाएंगे, उसको कैश कीजिएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, शनि के साथ बैठा है। कितना भी भाग्य से हासिल हो जाए, कितना भी भाग्य में फ्लक्चुएशन आ जाए, आपने किया है कि टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन नहीं आने देना है, क्योंकि मार्केश का कॉम्बिनेशन पड़ेगा। यानी आपने कहा साहब शनि में, शुक्र में आपके बृहस्पति आ जाएगा तो आपको स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा। तो शनि शुक्र बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। किस चीज से स्वास्थ्य का ध्यान रखना है बताया मैंने। अब चंद्रमा मालिक है आपके अष्टम का, तो आयु वाले खाने का, पुरातत्व वाले खाने का। यदि आपका मंगल में शनि चल रहा है, यदि आपका देखिए बुध महाराज देख रहे हैं 12 से पहले बुध में चंद्रमा चल रहा है, तो अकल्ट की शिक्षा लेने का बहुत मजबूत योग है, तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करने का योग बनाता है। अब चंद्रमा के लिए आपने कहा साहब 21-22 को चंद्रमा नीच का हो गया, वृश्चिक में आ गया, और 6-7-8 को आपका उच्च का हो गया। दोनों केस में ये आपके अष्टम में हलचल मचाता है। तो 6-7-8 और 21-22 को यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है, फिर से बोलता हूं क्या, शनि में शुक्र में आपके बृहस्पति महाराज हैं, फिर चंद्रमा आता है, तो 6-7-8 को 21-22 को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। वो भी तब जब आप 60+ है, आपके आयु में थोड़ी हलचल दिखती है, कुछ कमी सी दिखती है, तो उसका ध्यान रखें। दूसरी बात, 2-3 को और 16-17 को चंद्रमा और केतु का युति दोष होगा। चंद्रमा पे ग्रहण लगाएंगे, चाहे राहु लगाएं चाहे केतु लगाएं, तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। दूसरी बात, 2-3 को 16-17 को चंद्रमा केतु दोनों देखेंगे आपके निवास को, आपके काम धाम या बिजनेस है, चाहे नौकरी है, चाहे कुछ है, तो आपके निवास में और काम धाम में मजबूती से बाई प्रेशर चेंजेस का योग आएगा। उसको बिल्कुल चेंज मत कीजिएगा। कब? 2-3 16-17 को कितना भी आपको एल्योविंग ऑफर मिल जाए, बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा कोई चेंज करना, अगर आपकी बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर नहीं है तो। 6-7-8 को 21-22 को ये समझ लें, चंद्रमा देखेगा नीच की राशि को, तो आपका खर्चा जो है बहुत अच्छे कामों में नहीं होगा। मेडिकल लाइन में, चोट चपाट में इस तरह से पैसा खर्च होने का योग बनता है, थोड़ा बचें उससे। 4 और 5 को आपने कहा 18, 19, 20 को यहां पे संतानें थोड़ी फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगी, लेकिन झटके से लाभ का योग बनाएगा कौन? 4, 5, 18, 19, 20, 13, 14, 15 और 1, 27, 28 को यदि आपकी बुद्ध की अंतर प्रत्यंतर है तो आप लॉटरी सट्टा जुए से लाभ का योग बनाएंगे। 1, 27, 28 को और 13, 14, 15 को आपको क्या करना है, मैंने बताया झटके में लाभ तो मिलेगा, लेकिन टेम्परामेंट में हैवी फ्लक्चुएशन लाएगा, तो अपना मन शांत रखें, स्थिर बुद्धि रहे। उसके बाद यहाँ पे 25-26 को आएगा सेकंड हाउस में, और यहाँ चंद्रमा अपनी राशि में 11-12 को आएगा, लाइनेज में हलचल ले आएगा। यानी मार्केश का कॉम्बिनेशन है, शनि में शुक्र चल रहे हैं, उसमें चंद्रमा आता है, तो 25-26 को 11-12 को हो सकता है आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में जाना पड़ेगा, सूचना मिले, आप जाए ना जाए वो आपका हेडेक है। यहाँ पे 23-24 को लग्न में आएगा और 9-10 को आएगा आपके ठीक सामने, बुध को हैवीली फ्लक्चुएट कर देगा, 7th हाउस स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। तो 9-10 को, 23-24 को आप कोशिश करें अपने स्पाउस से कैसा भी आर्गुमेंट करना, और कैसा भी ट्रांजैक्शन आपने कब नहीं करना है। 21-22 को, 6-7-8 को कैसा भी पैसे का ट्रांजैक्शन ना करें, अदरवाइज आप ट्रैप में फंसेंगे। तो ये पोजीशन रहने वाली है भाइयों। सेजिटेरियस एसेंडेंट लग्न के लॉर्ड बृहस्पति महाराज हैं, उनको साधना है। अब बृहस्पति को साधा आपने, ओम वम बृहस्पते नमः पढ़ा, ओम गुरुवे नमः ना बोलिएगा, गुरु तो बहुत हो गए हैं यहाँ पे। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः पढ़ा आपने, ठीक है, उससे क्या होगा, बृहस्पति तो प्रसन्न हो गया, शुक्र नाराज हो जाएगा। अब शुक्र मालिक कहाँ का है आपका, देखिए डबल मार्केश की शेड में है, आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, आपके 11th हाउस का लॉर्ड है, लाभ को फ्लक्चुएट कर देगा। इसीलिए यदि आप बृहस्पति को पूजते हैं तो हमेशा अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लाभ प्राप्त करने के लिए शुक्र को अवश्य पूजें। इसलिए मैंने बताया आप लोग को कि चाहे धनु लग्न का जातक हो, चाहे मीन लग्न का जातक हो, दोनों का मालिक कौन हुए, बृहस्पति हुए। ऐसे ही चाहे वृष लग्न का जातक हो,
चाहे तुला का जातक हो, दोनों का मालिक क्या हुआ? शुक्र हुए। इन चारों को आपके बृहस्पति या शुक्र की अकेले पूजा नहीं करनी चाहिए, शुक्र का व्रत अकेले नहीं लेना चाहिए, इनको विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना चाहिए, जिससे बृहस्पति और शुक्र दोनों एक साथ जो है वो आपको लाभ दे जाएं। विष्णु सहस्त्रनाम अकेली ऐसी चीज है जो देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों को एक साथ संभालती है। और विष्णु सहस्त्रनाम धनु लग्न वाले जातकों, यदि आप बचपन से पढ़ते आए हैं या यदि आप अपने छोटे बच्चों को 14, 15, 16 साल की उम्र से इसकी आदत डाल देते हैं, यकीन जानिए उनके जीवन में कैसी भी दिक्कतें नहीं आती, ये मैं आपको एश्योर करता हूं। तो ये पोजीशन रहने वाली है आपके। बृहस्पति मार्गी होगा 5-2-25 के आसपास आपको बढ़िया लाभ दे जाएगा। उसके लिए तैयार रहें, आपको कैच करना पड़ता है लाभ। सफिशिएंट इतना देखिए। थैंक यू।